प्रदेश के शर्मा जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में यदि बीजेपी जीतती है तो अगला सीएम कौन होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब ने योगी के नाम का ऐलान कर दिया, फिर भी ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? दरअसल बीजेपी में कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आते रहते हैं, और अभी जो इस बहस की शुरुआत की है वो पूर्व सांसद है हरिनारायण राजभर। उन्होंने दोहरी घाट की भरी सभा में अरविंद शर्मा, जो कि एमएलसी हैं और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में सचिव हुआ करते थे, उनको भेजा गया था डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। योगी जी अड़ गए, बनाया नहीं गया, मंत्रिमंडल से वो बाहर रहे। उनके नाम का ऐलान किया और कहा कि शर्मा जी है अगले सीएम हैं, और साफ साफ उन्होंने ऐलान किया। बगल में अरविंद शर्मा, उनको ए.के. शर्मा भी कहा जाता है, खड़े हैं, और वो उन्होंने उस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। खैर, राजनीति में आता ही है आदमी इसीलिए अपनी संभावनाएं तलाशने, महत्वाकांक्षा हर किसी की होती है। अब जरा बैकग्राउंड में चलते हैं, जरा इनको पहले सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। के लिए कार्य करेंगे, जैसे हमारे तिवारी जी ने कहा कि भविष्य में आने वाले वक्त में हमारे प्रदेश के शर्मा जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इसलिए हम शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने बचे खुचे जो हमारा जीवन है, मैं आज संकल्प लेता हूँ कि मैं इनके लिए काम करेंगे, अपने प्रदेश के लिए काम करेंगे, इस मऊ जिले की जनता के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता से निवेदन करता हूँ कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने के लिए शर्मा जी के प्रति हम लोग संकल्पबद्ध हैं। मैं जैसा कि आपने सुना वो साफ साफ कह रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब 19 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे के कार्यक्रम में गए थे, तब उन्होंने यूपी प्लस योगी का नारा दिया था। उसके पहले अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी ये बात बोल चुके हैं कि योगी के नेतृत्व में चुनाव। बीच बीच में केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो जरूर इस सवाल को उठाते रहते हैं, लेकिन हाल के दिनों में उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि कहा यह जाता है कि उनको बुला करके साफ साफ बता दिया गया था कि योगी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और वही अगले सीएम होंगे, ऐसा इशारा कर दिया गया था। अदरवाइज केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा था कि जब विधायक चुन करके आएंगे और विधायक दल की बैठक में ये तय होगा। तरीका तो यही होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हाईकमान ही तय करता है और विधायक दल की बैठक में औपचारिकता पूरी की जाती है। योगी जी को लेकर के आज से लगभग 6 महीने पहले ये सवाल उठे थे। कहा यह जाता है कि तब योगी जी को मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखते हुए उनके अधिकार सीमित किए जाने थे और ए.के. शर्मा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना करके होम मिनिस्ट्री दी जानी थी, गोपन दिया जाना था। लेकिन योगी जी इस बात को लेकर के अड़ गए थे कि रहेंगे तो हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, और नहीं तो हम रिजाइन करने को तैयार है। ये संघ नेतृत्व को उन्होंने बता दिया था। बीच में काफ़ी खींचतान चल रही, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मैराथन बैठ के होती रही, और अल्टीमेटली ये सहमति बनी कि योगी के नेतृत्व में ही चुनाव हो। वजह ये है कि बीजेपी को बहुत अच्छी तरह से ये पता है कि कितना विकास कर ले या दावा कर ले, हकीकत में चुनाव जो है लास्ट में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पे ही आएगा, धर्म पे ही आएगा। कोई भी पार्टी हो, जाति, धर्म, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद कहीं नहीं जा रहा है। और उसमें योगी का चेहरा एकदम बीजेपी के लिए फिट बैठता है, क्योंकि वो हिंदुत्व के एक चेहरे हैं, पूरे देश में उनको इसीलिए घुमाया जाता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह योगी से खुश नहीं है। मजबूरी में उन्होंने इसे स्वीकार किया है, और यदि बीजेपी को फिर से जनता दोहराती है, चांस मिलता है, तो मुख्यमंत्री बदला भी जा सकता है। राजनीति में चूंकि अटकलें चलती रहती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यदि बीजेपी को बहुमत मिले तो कोई दूसरा सीएम चेहरा दिखे। आपको याद है ना, मनोज सिन्हा के लिए जब 2017 में बीजेपी जीत के आई थी तो ऐसा लगा था कि जैसे वो सीएम हो गए, बस ऐलान बाकी है, और उसी दौरान पता चला कि योगी जी सीएम होंगे, क्योंकि उसको लेकर कहा जाता है कि संघ अड़ गया था। ठीक इसी तरीके से योगी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, उनको आगे किया गया है, लेकिन हाल के दिनों की रैलियों में देखेंगे उनके चेहरे पर तो वो आप कह सकते हैं कि खुशी, उत्साह
नहीं दिख रहा है। तो जो इंटरनल सर्वे आए हैं वो बीजेपी के थोड़े अगेंस्ट जा रहे हैं, उसमें बीजेपी थोड़ी कमज़ोर दिख रही है। और दूसरी बात कि ये जो हरिनारायण राजभर ने बोला है, सिर्फ उन्होंने नहीं बोला है, कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कई ग्रुप हैं उस सर्किल में भी ये बात है कि बेशक पहला राउंड जोगी जी के नाम रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वही सीएम होंगे। देखते हैं कि इस पर किस तरीके से रिएक्शन होता है। ये राजनीति है, इसमें अटकलें लगती है, कभी सही होती है, कहीं भी गलत होती है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।